सबको जय मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का अनुग्रह कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो जैसे रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 20 के बी पॉइंट में लिखा है कि परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहाँ पाप हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8 में हम अनुग्रह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा उद्धार है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। तो हमारा जो उद्धार है हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये परमेश्वर का हमारे लिए दान है। अनुग्रह का ग्रीक में मतलब क्या है? अनुग्रह का ग्रीक में मतलब होता है कैरिश, CHARIS, जिसका मतलब होता है फेवर, पक्ष लेना, और एक गिफ्ट, एक उपहार। तो इसकी मतलब परमेश्वर की ओर से हमें वह तोहफा मिला है जिसकी हम काबिल नहीं थे, पर ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है और परमेश्वर हमारा पक्ष लेता है। तो इब्रानी भाषा में इसका मतलब है, पुराने नियम में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है हेसेड, HESED, मतलब परमेश्वर की करुणा के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो एक इसको बोल सकते हैं कि परमेश्वर की वाचा का प्रेम है। जी, दो शब्द जो हैं अनुग्रह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 वचन 7 में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। हमें यहाँ पर शब्द में सिर्फ एक नाम दिखता है कि नूह पर थी, पर असल में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पूरे परिवार के ऊपर थी। और नूह का परिवार ही जो था वो उस जल प्रलय में बचाया गया। जैसे हम देखते हैं कि आज मैं 5 उन स्त्रियों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन पर अनुग्रह, बहुतायत से अनुग्रह हुआ। उसमें से पहली लेडी है उत्पत्ति की किताब अध्याय 38 वचन 3, जेनेसिस 38 वर्स 3 में लिखा है, तमार जो कनानी 38:3 में लिखा है, कनानी स्त्री थी तामार, जो कि एक वेश्या थी, और परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह किया। और मत्ती की किताब अध्याय 1 वचन 3 में हम यीशु मसीह की पहली लेडी को देखते हैं उसकी वंशावली में। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी लेडी को देखते हैं जिसका नाम था रहाब, वो भी वेश्या थी। उन यहोशू की किताब अध्याय 2 वचन 1 से 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को उसने पनाह दी थी और उसका पूरा परिवार जो था बचाया गया था। जब भेदियों को भेजा गया था, यहोशू ने भेजा था कि तुम जाकर क्या है उसके यरीको में जाकर तुम उसका भेद लो, तब उनको बचाया गया था। रहाब ने उन भेदियों को बचाया था, परमेश्वर के लोगों को बचाया था। तो जब हम देखते हैं यहोशू की किताब अध्याय 6 वचन 25 में रहाब का पूरा परिवार बचाया गया, उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहने लगा, और वचन कहता है वो आज तक बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भले जो है पूरे लोगों का नाश किया गया, पर परमेश्वर का अनुग्रह, उस पाप में भी परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमें देखने को मिलता है रहाब की लाइफ में। और हम उसके भाषा में पढ़ते हैं कि उसका नाम भी यीशु मसीह की वंशावली में आता है। और तीसरा हम देखते हैं रूथ के विषय में। रूथ के नाम का मतलब ही अनुग्रह है, उसके नाम का मतलब ही अनुग्रह है। जैसे कि मैंने बोला कि पुराने नियम में HESED, हेसेड नाम शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि रूथ जो मोआब देश से थी, मोआब देश जो है बाइबल में वो अन्य जाति के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। मोआब का मतलब होता है कि वो पाप के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ, वो पापी देश से थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह दिखाया।
और परमेश्वर ने अनुग्रह से ही उसको बचाया। तो पहला उसने परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से भी उसके ऊपर दिखता है कि एक तो वो बचाई गई, दूसरा परमेश्वर ने उसको बोआज जो था अनुग्रह से ही मिला है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसकी शादी जो थी बोआज से हुई, जो कि बाइबल में यीशु मसीह का एक चित्र है। और भी अनुग्रह बढ़ के परमेश्वर का हम उसके लाइफ में देखते हैं, जब उनकी शादी के द्वारा, उन पति पत्नी के द्वारा, रूथ और बोआज के द्वारा उनको उनका बेटा ओबेद पैदा हुआ। और हम जानते हैं कि उनकी आगे वंशावली से दाऊद राजा पैदा हुआ, और दाऊद जो है एक वो महान राजा हुआ जिसकी राज्य से यीशु मसीह आएगा। और जो तीसरी वो लेडी है जिसके ऊपर परमेश्वर का महान अनुग्रह जो बहुतायत से हुआ, और उसको हम देखते हैं कि वो यीशु की वंशावली में हम उसका नाम देखते हैं। तो चौथी जो औरत है वो है बत्शेबा। चौथी जो लेडी है वो बत्शेबा है, जो कि पहले उरिया की पत्नी थी। बत्शेबा और दाऊद की जो स्टोरी है वो हमें पता है कि क्या हुआ दूसरा शमूएल अध्याय 11 में। पर हम परमेश्वर ने उस औरत के ऊपर भी, उस लेडी के ऊपर भी परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हुआ है, और हम भी उसको वंशावली में देखते हैं, यीशु मसीह की वंशावली में देखते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 1:6 में हम उसका नाम भी देखते हैं। और परमेश्वर का जो उस पर हमेशा अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई थी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। और पांचवी जो लेडी है वो है मरियम। मत्ती की किताब अध्याय 1:18 में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मरियम को चुना जो कुंवारी थी। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि यीशु मसीह की वंशावली में हम पढ़ते हैं कि मरियम के लिए एक वचन शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि बाकी सारी वंशावली में लिखा है, पूरी वंशावली में लिखा है कि पति पत्नी से, पर यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ, ना कि यूसुफ और मरियम से। तो परमेश्वर ने मरियम जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, और उसके ऊपर परमेश्वर का महान अनुग्रह हुआ। तो इन सारी बातों में हम देखते हैं कि इन 5 स्त्रियों पर कैसे परमेश्वर ने अपना महान अनुग्रह प्रकट किया है, और हम उसका बढ़ता हुआ देख सकते हैं। परमेश्वर ने इजराइल के द्वारा राज्य स्थापित करना चाहता था, पर उनके खुद के लोगों ने यीशु मसीह को नकारा। और मत्ती 13 के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अपना राज्य स्थापित करने का प्लान था उसको पोस्टपोन किया अन्य जाति के ऊपर। तो जैसे वो 5 लेडी जो थी अन्य जाति से थी, तो हम देखते हैं कि मरियम वंशावली से आती है, पर उन बाकी की लेडी जो अन्य जाति से थी उन पर महान अनुग्रह हुआ। तो हम भी अन्य जाति से आते हैं। हम जो कलीसिया है उसका ओरिजिनल बाइबल में उसका मतलब है इक्लीजिया, मतलब बाहर से बुलाए गए लोग। तो हम पर भी ये महान अनुग्रह हुआ है, और परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए हमें चुना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो कम नहीं, हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो इसकी बहुत सारी और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, पर मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर के पास विश्वासी लोगों के लिए ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो हमारे पाप के लिए हमें सज़ा दे सके। हमारी ताड़ना परमेश्वर इब्रानी 12 के अनुसार जरूर करता है, पर परमेश्वर कभी भी हमें सज़ा नहीं देगा इस धरती पर, और ना ही कभी स्वर्ग में हमारा न्याय कभी नहीं होगा हमारे पापों की वजह से। तो ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है। तो इन वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।